ओम शांति। कैसे हैं आप सभी? खुश मौज बहार, आनंद ही आनंद में, है ना? बाबा के बच्चे सदा ही अच्छे, शुभ कर्मी सदा ही सच्चे। तो आइए, इजी वे मुरली दर्शन के तहत ईश्वरीय महावाक्यों का सार सुनेंगे, निश्चय बुद्धि होकर के समझेंगे और अपने जीवन में इसको धारण करने का भरकस प्रयास करेंगे। आज की मुरली 8 जून 2022 की है। मीठे बच्चे, विकर्मों से बचने के लिए घड़ी घड़ी अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करो। मीठे बच्चे, विकर्मों से बचने के लिए घड़ी घड़ी अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करो। यह प्रैक्टिस ही माया जीत बनाएगी, स्थायी योग जुटा रहेगा। चलते फिरते उठते बैठते मैं आत्मा नहीं हूं, कौन हूं? मैं एक अजर अमर अविनाशी भ्रकुटी में चमकता हुआ दिव्य सितारा सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। ये बात कभी भूले नहीं। अपने आप बुराइयों से आत्मा बचना शुरू कर देगी। मीठे बच्चे, विकर्मों से बचने के लिए घड़ी घड़ी अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करो। यही प्रैक्टिस ही माया जीत बनाएगी, स्थायी योग भी बाबा के साथ जुटा रहेगा। बाबा ने कई बार कहा, अपने को आत्मा समझना भी बाबा को याद करना है। वो ऑटोमेटिकली बुद्धि चली जाती बाबा की तरफ। प्रश्न, कौन सा निश्चय यदि पक्का है तो योग कभी टूट नहीं सकता? उत्तर, सतयुग त्रेता में हम पावन थे, द्वापर कलयुग में पतित बने, अब फिर हमें पावन बनना है। ये निश्चय अगर पक्का हो तो योग नहीं टूट सकता, माया हार नहीं खिला सकती। अगर बाबा की बताई हुई हर बात पे निश्चय हो, कैसे है ना, हम पहले ऐसे थे, फिर ऐसे हुए, फिर ऐसे बन रहे हैं, तो अपने आप आगे बढ़ेंगे। गीत, जो पिया के साथ है उनके लिए ही बरसात है। भाई, ये सारी ज्ञान की, गुणों की, शक्तियों के भंडार की सारी बारिश उन्हीं के लिए है जो प्रभु के साथ हैं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, इस गीत के का अर्थ समझ गए। उस बरसात की बात नहीं, वह जो सागर व नदियां हैं उनकी बात नहीं, यह है ज्ञान सागर। वह सागर ज्ञान बरसात, वह आकर के ज्ञान बरसात बरसाते हैं तो अज्ञान अंधियारा दूर हो जाता है। ज्ञान सूर्य प्रकटा तो अज्ञान अंधेर विनाश। एक दीप जलाओ, अंधेरा अपने आप भाग जाएगा। ये कौन समझाते हैं जानते हो? और कौन समझते हैं? जो अपने को प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हैं वो समझते हैं। और समझाता कौन है? शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा। बच्चे जानते हैं हमारा बाप शिव है, वह हो गया हम सब बीके का दादा, सो भी निराकार। जबकि तुम निश्चय करते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो फिर ये भूलने की बात नहीं बच्चे। सभी बच्चे जो पिया के साथ हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ तुम हो। मुरली तो बाकी और भी सुनेंगे ना, ऐसा कार मुरली है। अभी हम सब सुन रहे हैं, हम सब भी उसके साथ हैं। मुरली तो सब सुनेंगे। बच्चों के लिए ज्ञान की बरसात है, जिस ज्ञान से घोर अंधियारे का विनाश हो जाता है। बाप अपने बच्चों को वर्षा देते हैं जो आधा कल्प चलता है। कायदा है, तुम्हारा अभी सदगति की तरफ मुख है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को तुम बच्चे ही जानते हो, बाकी तो कोई इन बातों को समझ भी ना सके। बाबा कहते, मनुष्य कितना अध्ययन करते हैं, कंठास्थ कर लेते हैं, लेकिन जीवन परिवर्तन नहीं हुआ। श्लोक कितने भी रट लो। ऐसे तो ज्ञानी रावण भी था, कुंभकर्ण भी था, लेकिन वो किस योनि में गाए जाते हैं आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। तो सिर्फ रटने की बात नहीं, दूसरे से शास्त्रार्थ करने के लिए अपना वो नहीं, जीवन में उनको उतारो। जिसने जीवन में एक पंक्ति भी उतार ली, सार अपने जीवन में उतार लिया, वो है शास्त्र समाना, वो है ज्ञान का स्वरूप। बाबा यहाँ पर वही सिखा रहे हैं। सर्व शास्त्रों का जो निचोड़ है, कहते बच्चे इसको धारण करो, धारण करो, धारण करो, धारण करो और देव तुल्य बनो। तुम बच्चे इन बातों को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो।
देखो बच्चे, पवित्रता भक्ति मार्ग में पूजी जाती है। नहीं, पवित्रता की दुनिया में ब्रह्मचर्य परम बलम और वंडरफुल बड़े लोग ज्ञानी पुरुष भी कहते हैं ओम शांति वाले क्या बहन भाई बनाते। अरे भाई, तुम जो कथाएं कह रहे हो उनका निचोड़ यही पवित्र रहना। पवित्रता भक्ति मार्ग में भी पूजनीय थी, है और रहेगी। और जो जीवन में धारण करे उसके लिए तुम ऐसी बात करते हो, शर्म करो। तुम्हें तो सिरोधार्य करके उसका सम्मान करना चाहिए ऐसे लोगों का जो संसार में पवित्रता का वातावरण बना रहे हो। बाबा कहते हैं छोटी कन्या की भी पूजा होती है, नहीं होती है? लंगूर की भी पूजा होती है, माना जो लंगूर बैठता है साथ में, कुमार कुमारियों की पूजा होती है जो अच्छे शुद्ध हैं। हमारे इस भारतीय संस्कृति में कितनी अच्छी बातें। बाबा कहते हैं पवित्रता अभी की पवित्रता भक्ति मार्ग में पूजी जाती है। आजकल तो बच्चे, दुनिया बहुत गंदी है, कीचक की कहानी भी है। मनुष्य बहुत गंदे विचार रख करके आते हैं, उनको कीचक कहा जाता है। भगवान के घर में, भगवान के बच्चों पर भी अगर कोई कुदृष्टि रखता हो तो उसको बाबा फिर दैत्य कहते हैं, शैतान कहते हैं, है ना? वो अच्छी बात नहीं। अरे मंदिर में जाके कोई मूर्ति को देख के गंदे विचार करे, है ना? ये तो देवियां हैं, देवियां शक्तियां हैं, और याद रहे शिव शक्तियां हैं। बर्बाद हो जाओगे। इसलिए सोचकर समझकर ईश्वरीय परिवार में शामिल हो गए हो तो अच्छे से रहना सीखो। बाबा ने कहा ये बहुत गंदी कांटों की दुनिया है। बाबा कहते हैं बड़ी खबरदारी रखनी है, संभाल रखनी है। बाबा सभी को कहते हैं कि अपनी संभाल खुद रखो। बहुत ज्यादा किसी से घुलो मिलो इतना भी नहीं कि सामने वाला हमारी दिव्य हंसी को, हमारे शुद्ध स्नेह को किसी गलत बात से ले। नहीं, रिजर्व भी उतना ही रहना जरूरी है जितना सबका स्नेही बनना जरूरी है। ये बात हजम नहीं होती तो आगे चल करके जब आप अनुभवी बनेंगे हो जाएगी। ठीक है, चिंता की बात नहीं, मुझे भी चिंता नहीं है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। हम शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आएंगे। बच्चे अशरीरी बनने की आदत डालनी है, नहीं तो माया खाती रहेगी, योग टूटा हुआ रहेगा, विक्रम विनाश होंगे नहीं। कितनी मेहनत करनी चाहिए अपने ऊपर, बाबा को याद करने की, याद में रहने की। याद से ही एवर हेल्दी बनेंगे। जितना हो सके बच्चे अशरीरी बन, अशरीरी बाबा को याद करो। याद, अभी तुम बच्चों में ज्ञान की रोशनी आई है कि ये चक्र पूरा होता है। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। कहते हैं ना, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तो ये ज्ञान सूर्य शिव बाबा अभी प्रकट है इस संगम पर, है ना? ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। उस सूर्य की बात नहीं। मनुष्य सूर्य को पानी देते हैं। अब सूर्य तो पानी पहुंचाता है सारी दुनिया को। अब कहेंगे सूर्य कैसे पानी? अरे भाई, सूर्य की गर्मी से भाप, और भाप से बादल, और बादल से और फिर जाके सागर में। ये साइकिल चलता है। तो सूर्य को पानी देते हैं। चांद को भी कहते हैं देवताए नमः। ये अच्छी बात है हमारी भारतीय संस्कृति में। प्रकृति के कण कण को हमने सम्मान दिया। प्रकृति के साथ साथ हम आपस में भी, चाहे कोई छोटा वर्ग या कोई भी हो जिसे लोग कहते हैं, वैसे आत्मिक रूप में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, लेकिन उनको भी हमने बहुत सम्मान दिया। अरे घर में पड़ी हुई झाड़ू को भी लक्ष्मी कहा जाता है। कहाँ हो आप? ये भारतीय संस्कृति है, इसलिए गर्व होना चाहिए अपनी संस्कृति पर। और फिर से भगवान कितनी ऊंची संस्कृति बनाने आया है, उसमें हम शामिल हैं, इसलिए डबल गर्व होना चाहिए। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, उनकी है साइंस और तुम्हारी है साइलेंस। उन्हों की है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। और उनकी साइंस भी साइलेंस में ही जाके खोज की जाती है। कोई भी काम बहुत दूर से रिसर्च सेंटर बने होते एकांत में बैठकर। इसलिए जितना हो सके बाबा की याद में, अपने स्वरूप में, साइलेंस में, अशरीरी अवस्था में रहने का अभ्यास जो करते हैं वो जीवन में बहुत कुछ कर ले जाते हैं। देखो बच्चे, सेंसिबल जो होते हैं वह समझते हैं साइंस से अपना ही वो मनुष्य विनाश कर रहे हैं। हम साइलेंस से स्थापना करते हैं। अभी तो संसार का बेड़ा ही जैसे कि डूबा हुआ है। उस तरफ वो सेनाएं और इस तरफ तुम्हारा है योग बल।
इस ड्रामा को भी तुम समझ गए हो। अभी संगम का टाइम है, बाप बेड़ा पार करने आया। तुम समझते हो राजधानी पूरी हो फिर स्थापना होगी। पहले राजधानी स्थापना की पूरी हो फिर विनाश होगा। भाई ये भी तो जरूरी है ना। तुम जानते हो हम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। शिव बाबा की श्रीमत। बाबा कहते बच्चे मुझे याद करते रहो, मैं तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। साथ साथ शरीर निर्वाह कर्म भी करते रहो ताकि जो कर्तव्य मिले हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो भी निभा सको, किसी के सामने यूं ना करना पड़े। बाबा कहते मुझे याद करो तो मैं तुम्हें स्वर्ग में भेज दूंगा। साथ साथ शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है। कर्म बिना तो कोई रह न सके, कर्म संन्यास तो होता नहीं। स्नान आदि करना ये भी कर्म है ना। पिछाड़ी में सब पूरा ज्ञान को ले लेंगे, सिर्फ समझेंगे कि यह जो कहते हैं कि शिव बाबा पढ़ाते हैं ये बिल्कुल ठीक है। निराकार भगवानवाच वह तो एक ही है। बाबा कहते रहते हैं सबसे पूछो निराकार भगवान शिव बाबा से तुम्हारा क्या संबंध है। क्या कहते हैं? परम पिता। तो परम पिता से हमारा क्या संबंध है? वो पिता है तो हम उसके बच्चे हैं। बाप गुलगुल दुनिया में हमें ले जाते हैं, यह पुराना चोला छोड़ना और फिर नया लेना है। तो बाप गारंटी करते हैं मैं हर कल्प कल्प सभी को ले जाता हूं, इसलिए मेरा नाम है कालों का काल। फिर पतित पावन हूँ, रहम दिल भी हूँ। दोनों बातें है ना। कालों का काल कैसे है और रहम दिल कैसे है? पतितों को पावन बनाता है। पतितों को पावन बनाना यह भी बाप का काम है। यह ज्ञान सागर वही है। तुम जानते हो हम शिव बाबा के पोत्रे, ब्रह्मा के बच्चे। ब्रह्मा का बाप है शिव, वर्षा शिव बाबा से मिलता है। याद भी उनको करना है। अभी हमको जाना है विष्णुपुरी में, यहां से तुम्हारा लंगर उठा हुआ है। शूद्रों की बोट खड़ी है, तुम्हारी बोट चल पड़ी है ना। अभी तुम सीधा घर जाएंगे, पुराना कपड़ा छोड़ जाना है ना। अब ये बच्चे नाटक पूरा होता है तो पुराना घर पुराना कपड़ा छोड़कर चलना है। इसलिए इस कपड़े से इस घर से भी ममत तो ज्यादा ना रहे, बाबा का इशारा है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मीठे बाबा आपको नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति। आइए एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। कोई भी असत्य कर्म नहीं करना क्योंकि मौत सामने खड़ा, कयामत का समय है। छीछी दुनिया में कोई अब ऐसी वैसी कामनाएं नहीं रखनी, शुद्ध रखनी कामनाएं। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है, तन से मन से धन से जितना भी हो सके, जैसे भी। वरदान योग के प्रयोग, योग करने वाले नहीं। अब बहुत दिन हो गए योग करते करते। योग के प्रयोग द्वारा हर खजाने को बढ़ाने वाले सफल तपस्वी भव। बाप द्वारा प्राप्त हुए सभी खजानों का योग का प्रयोग करो। खजानों का खर्च कम हो और प्राप्ति अधिक हो, यही योग प्रयोग है। जैसे समय और संकल्प श्रेष्ठ खजाने हैं, तो संकल्पों को कम यूज करो। समय को जितना हो सके बचाओ और बाबा की याद में लाओ। तो संकल्प का खर्च कम हो लेकिन प्राप्ति ज्यादा हो। जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट सोचने के बाद सफलता प्राप्त करते, वह आप 1-2 सेकंड में कर लो। कम समय कम संकल्प में ज्यादा प्राप्ति हो, तब कहेंगे योग का प्रयोग करने वाले महा 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 तपस्वी आत्माएं। स्लोगन है अपने अनादि आदि संस्कार स्मृति में रख सदा अचल रहो। अपने अनादि आदि संस्कार स्मृति में रख सदा अचल रहो, अडोल रहो, आज का स्लोगन है। अच्छा भाई, पुनः आप सभी को इस अपने नन्हे से भाई की छोटे से एक बार पुनः ओम शांति स्वीकार हो। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।